हम जीव आवागमन के चक्र में पड़ी हुई है। इस आवागमन के चक्र में जीव को बहुत कष्ट होता है। जैसे देखिए, माँ की पेट में जब जीव पहुँचता है, शरीर बन के तैयार होता है माँ की पेट में, पैर ऊपर सिर नीचे हो जाता है। कितना कष्ट होता होगा। चारों तरफ से बंद, पैर ऊपर सिर नीचे, कितना कष्ट। निकलने के समय कष्ट, संसार में कष्ट, शरीर छूटने के समय जब 1000 बिच्छू के डंक के बराबर जीव को कष्ट होता है, तब यह जीव एक शरीर का परित्याग कर देता है। कर्मानुसार कहीं जाता है, फिर संसार में आता शरीर धारण करने के लिए। अनेकों शरीरों में जाता है, फिर वही दुख आ गया। अगर इन दुखों से कोई बाल बाल बचना चाहते हैं, तो महापुरुषों का कहना, सद्ग्रंथों का कहना जरूर मानना चाहिए। महापुरुषों ने क्या कहा? असंभव काम संभव हो जाए, इसको थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, लेकिन जब तक राम की भक्ति नहीं करेंगे, यह जो आवागमन का चक्र है, इसमें जीव को ऐसा कष्ट होता है, दुख होता है, इससे नहीं बच पाएंगे। असंभव काम। कई उदाहरण के साथ हम लोगों ने सुना पाठ में। पहला उदाहरण क्या दिया गया? कमठ पीठ जामहि बरु बारा। आपने देखा हुआ कछुए को, उसका पीठ बहुत मजबूत होता है, चिकना भी होता है, और सब बाल नहीं उगता है। यह हो जाए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, लेकिन जब तक कि राम की भक्ति नहीं करेंगे, परम सुख की प्राप्ति नहीं होगी। अब जिनकी भक्ति करने से हम जीव का परम कल्याण होगा, अगर उनकी सही भक्ति आप हम करना चाहते हैं, जिसे हम दुखों से छूट जाए, तो पहले उनके स्वरूप को जानना पड़ेगा कि राम का सही स्वरूप क्या है। तब उनकी सही भक्ति भी आप हम कर सकते हैं। राम का स्वरूप। अब देखिए, भगवान राम वाल्मीकि जी के आश्रम पर गए, उनके सामने खड़े हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं किनसे? भगवान राम से, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकस अपार, नेत नेत नित निगम कह। क्या इस शरीर को कह रहे हैं? शरीर को तो आंख से देख रहे हैं। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, ज्ञान से परे, जिसके लिए वेद का कहना इति नहीं इति नहीं इति नहीं। अब जो राम ऐसे है, जिस राम का ऐसा स्वरूप है, उनकी सही भक्ति करेंगे
तब हम जीव का परम कल्याण हो जाएगा। अब उनकी सही भक्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ करना पड़ेगा। ऐसे तो लोग कुछ भक्ति करते हैं भाई, पूजा पाठ करते हैं, इसमें कल्याण नहीं होगा। सही भक्ति उनकी करनी पड़ेगी, तब जीव का परम कल्याण होगा, दुखों से छूटेगा। अब सही भक्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो राम दृढ़ ज्ञान से परी है, कभी का कारण तीन ही तीन, इसका अंत नहीं, अंत नहीं। इनकी सही भक्ति हम कैसे करेंगे? तो अपने ही देश में एक कुछ कोट के महापुरुष हो गए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की है। उसमें एक है इनका विनय पत्रिका। उसमें इन्होंने दर्शाया है कि जो राम इंद्रियों ज्ञान से परे है, सब में है, सबसे बाहर है, उनकी सही भक्ति कैसे की जाती है जिससे जीव का परम कल्याण हो जाता है। इन्होंने लिखा है विनय पत्रिका में, तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत। कैसा भगवंत? मान क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप अनंत। तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत, मान क्रम वचन अगोचर व्यापक व्याप अनंत। जो परमात्मा इंद्रियों ज्ञान से परे हैं, सब में सबसे बाहर हैं, व्यापक व्याप अनंत, जिसमें घुसा जाए वह व्याप, जो घुसे हुआ व्यापक। सारी सृष्टि में परमात्मा व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखे हैं। कितने बाहर हैं इसकी कोई सीमा नहीं। उनको कहा गया अनंत। अगर दो अनंत मानेंगे दोनों ससीम हो जाएगा। अनंत एक ही एक, और उसमें ये तीन नहीं, आदि मध्य और अंत, ये तीन नहीं। ये तीन माया में होते हैं। अनादि अनंत प्रभु, निरअवयव विभु, अक्षय अजय अति सघन रहाई। महर्षि में पदावली। अनादि अनंत प्रभु, उसमें आदि नहीं, मध्य नहीं और अंत नहीं। जो ऐसे राम है, जैसे परमात्मा, ऐसे अलग खुदा है, अगर सही माने में इनकी भक्ति करके आप दुखों से छूटना चाहते हैं, तुलसीदास जी महाराज क्या कहा? तीन अवस्था तजहु, तब उनकी सही भक्ति होगी, हम जी का परम कल्याण होगा। बहुत से विद्वानों का ऐसा कहना है, तीन अवस्था के लिए, बचपन की अवस्था, किशोरा अवस्था, जवानी अवस्था जब समाप्त हो जाए, चौथापन आ जाए, तब भगवान की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन ये अर्थ सटीक नहीं है। हम देखते हैं जो अति वृद्ध हो जाती हैं, वे ठीक से बैठ नहीं सकते हैं, खाते हैं तो पछता नहीं है, तरह तरह का रोग हो जाता है, गठिया का रोग है, दमा का रोग है, खांसते रहते, उनसे होगा? ये अर्थ सटीक नहीं है। तब कौन सा अर्थ होना चाहिए? हम जीव हैं। आप कहेंगे हम जीव हैं, तो जीव कहते किसे हैं? पाठ में भी आया जीव 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 3-4 बार। तो जीव कहते किसको हैं? तो हम जीव हैं, शरीर में रहने वाला जीव है। जीव किसको कहते हैं?
भगवान राम ने वनवास काल में लक्ष्मण से कहा था, माया ईस न आप कहें, जान कहिए सो जीव। माया ईस न आप कहें, जो माया को, अपने आप को, ईश्वर को नहीं जानता है, उसको जीव कहते हैं। यह जीव दुख में पड़ा हुआ है। यह जीव दुख में पड़ा हुआ है। अगर दुख से छूटना चाहता है जीव, तीन अवस्था आता जाओ, तीन अवस्था छोड़ना पड़ेगा। कौन विचार, कौन कौन सी तीन अवस्था? तो हम जीव हैं, इस शरीर में रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं, लेकिन तीन जगह रहते हैं, तीन अवस्था में रहते हैं। याद रखिएगा, हम शरीर में जीव रहते हैं, तीन जगह रहते हैं, तीन अवस्था में रहते हैं। अगर कोई यश कह दे हम जीव हैं, पूरे शरीर में रहते हैं, ये नहीं जानते हैं। पूरे शरीर में हम नहीं रहते हैं। पूरे शरीर में हम जीव की चेतन धारा है, उससे हम शरीर का ज्ञान कर लेते हैं। खड़े हैं, चींटी काट लेते हैं पैर में, कैसे जान गए? तो हमारी धारा पैर में है, वैसे इसीलिए हम जान गए मेरे पैर में चींटी ने दंश किया, पैर में काटा है। हमारी धारा है, लेकिन हम जीव जागृत अवस्था में ठीक दोनों भौंक बीच में यहाँ पर हैं। याद रखिएगा, जब तक जगे रहेंगे, चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, हिंदू या मुस्लिम हो, इस देश के हो पश्चात देश के हो, जब तक आप हम जगे रहेंगे, दोनों भौं के बीच ही में रहेंगे। एक अवस्था यह हो गई जागृत अवस्था। रात में खा पी करके जब बिछावन पर लेट जाते हैं, कभी कभी स्वप्न देखते हैं। तो स्वप्न में हम जीव दोनों भौंक बीच से सरक करके आ जाते हैं कंठ में, स्वप्न की अवस्था। जब तक का स्वप्न देखते रहते हैं, कंठ ही में रहते हैं। दो अवस्था हो गई। तीसरी अवस्था है सुषुप्तिक अवस्था, गहरी नींद की अवस्था। उसमें जीव चला आता है छाती में, कोई होश वास नहीं रहता है। तुलसीदास कहना है कि जो राम, जो परमात्मा सब में है, सबसे बाहर है, जो एक ही एक है, अगर सही मानो उनकी भक्ति करना चाहती हैं, ये तीन अवस्था जो है इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, इससे निकल जाइए। मतलब क्या हो गया? आप गहरी नींद में नहीं जाए, मतलब छाती में नहीं जाए, आप स्वप्न में नहीं जाए, कंठ में आप नहीं जाए, और अभी जो दोनों भौंक बीच में जागृत अवस्था में, इसमें भी नहीं रहे, तब सही भक्ति प्रारंभ होगी। अभी तो दोनों भौंक के बीच में है, कंठ में आते हैं, स्वप्न देखते हैं, छाती में जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, ऊपर नीचे करते रहते हैं। ये करते करते इतनी उम्र के हो गए, चौथी अवस्था में कभी प्रवेश नहीं किए, जानते भी नहीं तो चौथी अवस्था किधर है, उसका क्या नाम है, कहाँ से प्रारंभ होता है, उसका अंत कहाँ होता है, जानते ही नहीं है। अगर महापुरुषों का आसन करेंगे, अध्यात्म शास्त्र का अध्ययन मन करेंगे, तब जानकारी मिलेगी। क्या जानकारी मिलेगी? जहाँ हम जीव दोनों भौंक बीच में है, थोड़ा उसके ऊपर चौथी अवस्था है। उसका क्या नाम है? तो महापुरुषों का उसका नाम है तुरीक अवस्था।
इसका प्रारंभ कहाँ से होता है, इसका अंत कहाँ होता है। दोनों भोग ठीक बीच में एक स्थान का नाम है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र नाम क्यों पड़ा? इसलिए जब जीव उसमें प्रवेश, आज्ञा चक्र में प्रवेश करता है तो आज्ञा मिल जाती, अब तुम परमात्मा के पास जा सकते हो। उसका नाम पड़ गया आज्ञा चक्र। तो आज्ञा चक्र से तुरीय अवस्था प्रारंभ होता है और कैवल्य में जाके इसकी समाप्ति होती है। हम जीव को परम कल्याण के लिए कैवल्य के पार, कैवल्य अवस्था, कैवल्य जी का स्थान, कैवल्य का स्थान है, उसको पर ऊपर जाना हो, कैवल्य के पार। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य, यहाँ तक तुरीय अवस्था। उसके बाद तुरीयातीता अवस्था, परमात्म धाम, वहाँ पहुँचेंगे तब हम जी का परम कल्याण होगा। तुरीयातीता अवस्था में अब विचारना ये है, अभी तो दोनों भोग बीच में है, संसार ज्ञान रखते हैं। तुरीय अवस्था में प्रवेश करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? नीचे तो स्वाभाविक चले जाते हैं, कोई प्रयास नहीं। कंठ में जाते हैं, स्वप्न देखते हैं, छाती में जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, फिर छाती से के कंठ में आते स्वप्न देखते हैं, दोनों भोग बीच में आकर जग जाते हैं। स्वाभाविक है, बगैर परिश्रम का ऐसा होता ही रहता है, रोज प्राय होता है। लेकिन तुरीय अवस्था प्रवेश करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, ऊपर चढ़ाई करनी पड़ेगी। अब ऊपर चढ़ाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर चढ़ाई करने के लिए सिमटाव करना होगा। क्यों करना पड़ेगा सिमटाव? सिमटाव करने से ऊर्ध्व गति होती है, ऊपर चढ़ाई होती है, ऊपर कुछ चलना होता है। पूर्ण सिमटाव हो जाए, तुरीय अवस्था में प्रवेश कर जाए, इसके लिए ये जो हम लोग दो आँखें हैं, दोनों आँखों से दृष्टि धार निकल रही है और समांतर रेखा निकल रही है। अगर एक कर लेंगे, इतना सिमटा हो जाएगा कि जागृत अवस्था से तुरीय अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन इसके करने के पहले बल प्राप्त करना पड़ेगा, आत्मिक बल। वो आत्मबल बल, 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 बल कैसे प्राप्त होता है? असुलपासना से। असुलपासना में है एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, ये असुलपासना है। इसको कर लेंगे तो शक्ति आ जाएगी सारे जोड़ने का। जैसे सारे जोड़ लेंगे तो तुरीय अवस्था में प्रवेश हो जाएगा। अब जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने से होगा? अपने से नहीं होगा। डेग डेग में गुरु की आवश्यकता पड़ती है, गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। वे बताएंगे। आँख बंद करना अंधकार दिखाई पड़ता है, इस अंधकार में यहाँ देखिए, ऐसे देखिए, इतनी दूरी पर देखिए, शिव निगाह से देखिए, बता देते हैं। उनके कहने के अनुसार जो अंधकार में देखते हैं, शिव निगाह से देखते हैं, समय लगा के देखते हैं, तो देखते देखते दिशधार इतना सिमट जाती है, तुरीय अवस्था में प्रवेश हो जाती है सिमटाव होने से। अब यह सिमटाव हो जाए, जैसे तैसे बैठेंगे, इस काम सफलता नहीं मिलेगी। बैठने कला से बैठना होता है, देर तक बैठना होता है, तब इस क्रिया में कोई सफल हो सकते हैं। वैसे नहीं, कहने के लिए सरल है, करना बहुत मुश्किल है। बैठने कला से बैठना होता है। अब आपके बैठने कला क्या है? जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, सब
करीब करीब बैठने कला बताते गए हैं, ऐसे बैठना होगा। जैसे देखिए भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से बताए, समंकाय शिरोग्रीवं, बिल्कुल सीधा, मतलब पीठ का रीढ़, गर्दन और सिर एक सीध में, सीधा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, सीधा। उद्धव जी को बताए सम आसन आसीन है, भगवान कृष्ण ने कहा उद्धव जी से, बिल्कुल सीधा सम आसन, सीधा बैठिए, टेढ़े मेढ़े नहीं। तो सीधा बैठ करके यह काम करना होता है। सीधे बैठ गए, 8-10 मिनट बैठे, उठ गए, सफलता मिलेगी? नहीं, सफलता नहीं मिलेगी। बहुत देर तक बैठना होता है। जब तक देर तक बैठेंगे नहीं, इस काम में सफलता मिलेगी नहीं। जैसे क्यों बैठना होता है, तो देखिए क्यों बैठना होता है। जैसे गाड़ी का चक्का ऊपर नीचे घुमा करता है, इसी तरह से सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण अनुरूप रूप से घुमा करता है। जब तमोगुण प्रधानता सामने रहेगी, इस काम में सफलता नहीं मिलेगी, उसकी प्रधानता में सफलता नहीं मिलेगी। और सतोगुण जब प्रधानता सामने आ जाएगी, तब इस काम में सफलता मिलेगी। तो सतोगुण प्रधानता आ जाए सामने में, इसलिए देर तक बैठना होता है, दिशा ज्ञान रखते बैठना होता है। किस मुँह से बैठना चाहिए, उसमें पूर्व में बैठना चाहिए या उत्तर में बैठना चाहिए, दिशा ज्ञान रखते बैठना चाहिए। कहाँ बैठना चाहिए यह भी जानना पड़ता है, कहाँ बैठना चाहिए। पवित्र स्थान में, स्थान का प्रभाव पड़ता है। सुचोदय से पवित्र स्थान में जितने बड़े बड़े भक्त को स्थान पुरोहित कर दिया है, उसका प्रभाव पड़ गया है। एक बात मैं सुना हूँ आप लोगों को, प्राय सभी लोग जानते हैं श्रवण कुमार, इनके माता पिता दोनों अंधे थे। श्रवण कुमार दोनों की बहुत सेवा करते थे, तीर्थों में तीर्थ स्थान में ले जाते थे। एक बार आज्ञा हुई, चलो हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ। कैसे ले जाते थे, जैसे तैयार लोग भंगी बना के दूध दही कहीं ले जाते हैं, उसे भंगी बना लिए थे। बड़ी टोकरी दोनों तरफ रखे थे, उसमें बिछावन, मुलायम बिछावन। एक टोकरी में माँ को बैठाते थे, एक टोकरी में पिताजी को, कंधे भंगी लेकर चलती थी। जा रहे श्रवण कुमार का घर कहाँ था? अयोध्या में। अयोध्या से चले, दिल्ली के जंगल में पहुंचे, ऋषिकेश को जाना था और आगे जाना होगा। फिर पिता की आज्ञा, माँ की आज्ञा है, तो दिल्ली के जंगल में पहुंचे तो रात हो गई। एक श्रवण कुमार के मन में हुआ, अगर मैं गृहस्थ आश्रम में रहता, एक धनाढ़ आदमी रहता, समाज में मेरी प्रतिष्ठा रहती, समाज में मेरा दबदबा भी रहता। अगर मैं साधु बन जाता, सब संसार मेरी ख्याति हो जाती, मेरा कल्याण होता। मैं अंधों ढोने में जीवन को बर्बाद कर दिया। यह कुभाव आ गया भीतर में, अंधों ढोने में, उनकी सेवा करने में अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। बांगी को रख देते हैं और बोलते हैं, हे पिताजी, हे माताजी, मैं आपकी सेवा नहीं करूँगा, मैं अब चलता हूँ। उनके पिताजी बोले, बेटा लगता है जंगल है, सनसर की आवाज़ हो रही है, तुमने बहुत सेवा की है, सराहनीय है, फिर एक बात और थोड़ा सा मान लो।
कम से कम जंगल पार कर दो, इसके बाद तुम जहाँ जाना हो वहाँ चला जाना, सेवा मत करना। अनमनस्क ढंग से, मनुष्य ने अनमनस्क ढंग से बहंगी को उठाए, जंगल पार कर देते हैं, फिर चले जाएंगे। कंधे पर बहंगी रखे और थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं, अच्छा भाव आ गया, बहंगी रखे, दोनों का पैर पकड़ के रोने लग गए, क्षमा मांगने लग गए। हे पिताजी, हे माताजी, मेरा बहुत गलती की कि आपने कहा दिया कि मैं आपकी सेवा नहीं करूँगा, क्षमा कीजिए। उनके पिताजी ने कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। देखो, जहाँ तुम्हारे में भाव उत्पन्न हुआ, सेवा नहीं करूँगा, वहीं पर एक व्यक्ति ने अपने माँ बाप का वध किया था। अब देखिए, वहाँ पर पैर पड़ा, प्रभाव पड़ गया। ध्यानाभ्यास करने में पवित्र स्थान चाहिए, और वह स्थान समतल हो, उबड़ खाबड़ नहीं हो, ठीक से बैठने का प्रयास करना चाहिए। तो ठीक ठाक बैठ करके अंधकार जहाँ देखने का निशाना बता दिया गया है, ठीक वहीं देखने का प्रयास करना चाहिए। अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, अपनी बुद्धि लगाएंगे तब सफलता नहीं मिलेगी। तो सब एक शिष्य का नाम था तकी। तकी से तुलसी साहब ने कहा था, ऐ तकी तकते रहो, मुर्शद ने आए पंजा दिया, बेहोश मत छोड़ियो, गर चाहे जलवा पिया, होगा फसल दारगाह तक, खूब खतर की जा नहीं, क्या हुआ, सीधे चला जाना वहाँ, मुर्शद फतवा दिया। मंसूर, शरमद, बू अली और शम्स मौलाना हुए, बहुत से रास दिल पुख्ता किया आदि कहा। आज तक कि यहाँ दोनों ने पंजाब भेद बताया देखने के लिए, ठीक तुम वहीं पर देखो, तुम देखते रहो, थोड़ा काम कर देखना। देखिए, जिनकी बाहर की दृष्टि सिमट जाती है, जितना सिमटाव में आ जाता है, तो बाहर में भी उतने विशेष लोग हो जाते हैं। भीतर सिमट गई तब तो कहना ही क्या है। तो ये अवस्था पर कर जाएंगे, पूर्ण प्रदेशी खुल जाएगी। तो बाहर में दृष्टि अगर सिमटी हुई हो गई थी, ये सबसे विशेष होगा। जैसे एक बात मैं सुनाता हूँ लोगों को। कौरव 100 भाई, पांडव 5 भाई, द्रोणाचार्य से बाण विद्या सीख रही थी, समानता सबको बाण विद्या सिखा रहे थे द्रोणाचार्य। मन में आया अब परीक्षा लेना चाहिए, द्रोणाचार्य क्या किए, एक काठ का गिद्ध बनवाए, किसी दूसरे आदमी के द्वारा उस काठ के गिद्ध को जंगल में भिजवा करके एक वृक्ष के डाल पर रखवा दिए। तब 105 भाइयों को ले गए जंगल, एक जगह निशाना का जगह बना लिए, कहा देखो वृक्ष पर चिड़िया बैठी हुई है, उसकी आंख में तीर मारना है, इधर उधर नहीं, उसकी आंख में तीर मारना है। जब मैं कहूँ तीर छोड़ने के उसी समय तीर छोड़ना, उसके पहले नहीं। सबसे पहले उस जगह पर रखा ऋषि महाराज को, तीर सीधा करो, तीर सीधा किए। क्या देखते हो? कहा गुरुदेव मैं वृक्ष देखता हूँ, डालियाँ देखता हूँ, पत्तों को देखता हूँ, चिड़िया को देखता हूँ। कहा हट जाओ तुमसे नहीं होगा। दुर्योधन के रखे वहाँ, क्या देखते हो? वृक्ष देखता हूँ, डालियाँ देखता हूँ, पत्तों को देखता हूँ, चिड़िया को देखता हूँ, हट जाओ तुमसे भी नहीं होगा। इस तरह से 104 भाई छट गए। सबसे पीछे उस जगह पर रखे अर्जुन को। इनसे पूछे अर्जुन तीर सीधा करो, तीर सीधा किए। क्या देखते हो? अर्जुन ने कहा गुरुदेव चिड़िया का केवल सिर दिखाई पड़ता है और कुछ नहीं। फिर बोले गुरुदेव चिड़िया केवल आँख दिखाई पड़ता है और कुछ नहीं। कहा तीर छोड़ो, तीर छोड़ा, तीर सीधा चला
चिड़िया के आंख में लगा। ये सबसे विशेष हो गए। ये अभ्यास किए थे अर्जुन, अभ्यास किए थे, चलाने का अभ्यास किए थे, सबके संग में अभ्यास करते थे और रात में भी जग कर के अभ्यास करते तीर चलाने का। कैसी रात में करते थे, पीड़ा कैसे मिली थी उनको? पांचों भाई रात में भोजन कर रहे थे। उसमें शायद बिजली बत्ती नहीं होगी, जनरेटर नहीं होगा, दीपक जला के भोजन कर रही थी। आंधी रात थी, एकाएक हवा का झोंका लगा, दीपक बुझ गई। सबकी सूझबूझ अलग होती है। अर्जुन सोचने लग गए, दीपक बुझ गई, थाली भी नहीं सूझ रहा है, लेकिन मेरा हाथ थाली में जाता है, भोजन को उठा के मुंह में घुसा देता है, नाक में क्यों नहीं सटता है, गाल में क्यों नहीं सटता है? ये हाथ का अभ्यास है, भोजन उठाना, मुंह में घुसाना। प्रेरणा मिल गई। फिर दीपक जलाए, सब भोजन किए, चार भाई चले गए सोने के लिए। अर्जुन अपना तीर धनुष लिए और चले गए फील्ड। रात में जग करके तीर चलने का अभ्यास करने लग गए। दिन में अभ्यास करते थे, रात में अभ्यास करते थे। तब ये 105 भाइयों में सबसे विशेष निकल गई थी। अभ्यास करना पड़ता है। इसी तरह से दिन में भी और रात में भी जुड़ने का अभ्यास करना चाहिए। देर तक देखने का अभ्यास करना चाहिए। जब अभ्यास करेंगे नहीं, सफलता मिलेगी नहीं। तो अंधकार में देखने का अभ्यास करना चाहिए। तो अभ्यास करेंगे तो दृष्टिधार कितनी दूरी पर जाकर सटेगी? हम तो केवल अंधकार में देखेंगे, अंधकार में देख रहे हैं, और दृष्टिधार जो समाज में चल रही है कितनी दूरी जाके सटेगी? गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या भाई दृष्टि जुगल कर अंग 12 पर 2 और 10 12। हम सारा काम है केवल अंधकार में देखना, सूर्यका से देखना। ठीक 12 में जाकर दृष्टि टकराती है और एक होती है, तब जीव तुरीय अवस्था में प्रवेश कर जाता है। प्रवेश कर गए, दृष्टि पूर्णपण खुल गई, तो क्या जीव का परम कल्याण हो गया? नहीं, इतने परम कल्याण नहीं होता है। दिव्य दृष्टि से क्या देखने में आता है? परमात्मा की सूक्ष्म माया देखने में आती है। परमात्मा दृष्टि से नहीं देखने में आता है जिसका नहीं रंग नहीं रूप रेखा, जिसे दिव्य दृष्टि से नहीं देखा, मानी है, जिसका कोई रंग रूप आकार प्रकार नहीं है, उसको दृष्टि नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए आत्मदृष्टि चाहिए। अब आदृष्टि प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चौथी क्रिया वह क्या है? उसी को महापुरुषों ने कहा नादानुसंधान, नाद की खोज। देखिए, नाद साधना सबसे विशेष साधना है। नादानुसंधान नमोस्तुभ्यं त्वांग मन में ही तत्पदं लयानाम बहुत प्रसादात पवने साकम विलियते विष्णु पदे मनो में। भगवान शंकराचार्य ने स्तुति की है, हे नादानुसंधान, आपको नमस्कार है। आप ही प्रसाद से मेरा प्राण वायु और मन विष्णु के प्रबंध में लीन हो जाएंगी। नमस्कार किया है, वंदना की है। नादानुसंधान क्रिया, उस क्रिया की वंदना की है। तो नादानुसंधान कैसे करेंगे? अपने से होगा? अपने से नहीं होगा, गुरु के पास जाना होगा। अपनी साधना की सब विधि, अपना साधना किससे बतानी पड़ेगी? वे बताएंगे। क्या बताएंगे? बैठने के लिए बता देंगे, फिर से बता देंगे, और एक नाद की खोज के लिए, पकड़ के लिए प्रारंभ से साधना करने के लिए बताएंगे। प्रारंभ से साधना करनी पड़ेगी। एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, शून्य ध्यान, शिव क्रिया। इसके बाद बताएंगे कान बंद करके इस तरह आवाज को सुनिए,
संग भाषा बता देंगे। इस तरह की आवाज़ हो रही भीतर में, उसको सुनिए। अगर कोई उस आवाज़ सुनने का प्रयास करते हैं, समय लगा के प्रयास करते हैं, तो प्रयास करते करते अगर गुरु की दया से वो आदि नाद पकड़ा चला जाता है, परिणाम क्या होता है इसका? जैसे एक नाद की एक शब्द की पकड़ होती है, तो भीतर जो सदा का संग चार इंद्रिया है, मन चित्त अहंकार, जीव का संग छोड़ देती है। तब जीव अकेले अवस्था में आ जाता है। उस अकेले अवस्था में जीव की आत्मदृष्टि खुल जाती है। उसी आत्मदृष्टि से जीव अपना पहचान करता है, और जो परमात्मा इंद्रियों ज्ञान से परे है, सब में सबसे बाहर है, उनका साक्षात्कार हो जाता है। तब जी का परम कल्याण होता है। यही काम करने के लिए महापुरुषों का, सदग्रंथों का कहना है, यह काम कीजिए। यह काम बहुत सारी जीव आप ही कर सकता है। इसको ज्ञान है। गाय में जीव है, बेचारी नहीं कर सकती, उसको ज्ञान नहीं है। हम मानव कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी कर सकते हैं, और सोचने पर नहीं कर सकते हैं। अपने देश के राजा थे, पीछे सन्यासी बन के साधु बन गए, उनके उच्च कोटि के प्राप्त उच्च अवस्था प्राप्त किए। तब इन्होंने कहा, भर्तृहरि ने कहा, यावत् स्वस्थमिदं शरीरम यावत् जरा दूरितो यावत् प्रतिहता यावत् शिवो नायुष आत्मश्रेषि तावती विदुषाकार पृथ्वी महान संदीप्ति भवने तो कूप खंड प्रत्युत में की दृश्य। यावत् स्वस्थमिदं शरीरम, जब तक शरीर स्वस्थ है, इंद्रियों की शक्ति मौजूद है, रोग नहीं हुआ है, स्वस्थ हैं, अति वृद्धावस्था नहीं आई हुई है, हे मनुष्य आत्मति कार्य में लग जाओ, अन्यथा घर में आग लगने पर कूप खोदने के समान होगा। असंभव नहीं होगा, वृद्धावस्था में नहीं होगा। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी कर सकते हैं, वृद्धावस्था में नहीं कर सकते हैं। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है। करने की प्रेरणा भी सत्संग से प्राप्त होता है। अगर सत्संग करना छोड़ देंगे, सत्संग नहीं करेंगे, तो जानकारी का भी अभाव हो जाएगा, प्रेरणा का स्रोत बंद हो जाएगा, अंतर साधना शिथिलता आ जाएगी। जो सत्संग करते हैं, प्रेरणा प्रदान करता है जब तक करने का, तो हम लोग सत्संग करते रहना चाहिए। अगर अपने को परम कल्याण बनाना चाहते हैं, भीतर अपने को व्रत भाव में रखते हुए ब्रह्म मुहूर्त में जग के जरूर अभ्यास करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान को कहा गया महायोगेश्वर, महायोगेश्वर हैं, फिर भी ध्यान करते थे। क्यों ध्यान करते थे? संसार के लोगों को प्रेरणा देने के लिए ध्यान करते थे। तो हम भी ध्यान करो, तुम लोग भी ध्यान करो। ब्राह्मे मूर्ति उत्थाय माधव दध्योपन करने आत्मानतम से परम ब्रह्म तो जग जाते थे, हाथ मुँह धोके कुलस्मरण करके अपने आप स्वरूप का ध्यान करने लगते थे। उस समय उनके शरीर में जितना रोआ था, आनंद से खिल जाता था। तो ब्रह्ममुहूर्त जग के ध्यान जरूर करना चाहिए। ब्रह्ममुहूर्त सोए नहीं रहना चाहिए। जो ब्रह्ममुहूर्त सोए रहते हैं, तो जागे ना पिछले पहर, करे न गुरु मत जाप, मुँह फाड़े सोबत रहे, ताकि लागे पाप, उनको पाप लगता है। पाप का भागीदार कैसे बने, काहे के लिए बनेंगे? ब्रह्ममुहूर्त के ध्यान करना चाहिए। देखिए, उसको कहा अमृत वेला कहा गया है। ब्रह्ममुहूर्त को कहा अमृत वेला कहा गया है। उसमें जब ध्यान करना बेशी मन लगता है। क्यों? शांत वातावरण रहता है। उस समय करेंगे। जो महापुरुष हिमालय कंतरा में दूर में है, वे अपनी रश्मि यानी अपनी शक्ति आपके पास भेजेंगे, अपनी दया भेजेंगे। उनकी दया से हम शिष्य, हम भक्त अंतर साधना में तरक्की करेंगे। तो ब्रह्म जरूरी बैठ के ध्यान करना चाहिए। इसके बाद महापुरुषों का कहना है, मध्याह्न काल में
इसी ध्यान जैसे आज चल रहा है, तो 2 बजे से 3 बजे तक ध्यान आवश्यक दिया, मध्याह्न काल है, लेकिन इस घर में ऐसा नहीं होता है। 2 बजे लोग विधान करने नहीं बैठते हैं, यह काम यह काम यह काम। तो गुरुदेव इनको हल्का कर दिए। क्या हल्का कर दिए? जब भी स्नान करोगे 8 बजे 9 बजे 10 बजे 11 बजे और मध्याह्न काल गिनती आ गया, तो स्नान करने के बाद तुरंत करना चाहिए। इसके बाद संध्या काल में सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद ध्रुव करना चाहिए। यही वैदिक में त्रिकाल संध्या है। त्रिकाल संध्या जो करते हैं रुक दिया होती है। जो मार्ग श्रुति शास्त्र दिखावे ते मग चल सवय सुख पावे, पावे सदा हरि कृपा संसार आशा तजी है, सपन दुख दुख दर्शन बात कोटि कोट है। जो साधु मत बात पता मर्ग चलती है, ये परम सुखी हो जाते हैं। करोड़ बात करने की क्या जरूरत है? यही आपकी समझ थोड़ा सा रखा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।